नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने बात की थी कांची के पल्लवों की। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी और इसके बाद में महेंद्रवर्मन प्रथम आता है। महेंद्रवर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हरा दिया जाता है और इसके बाद में इसका पुत्र आता है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को वातापी के युद्ध के अंदर हराकर वहाँ पर वातापी कुंड की उपाधि धारण करते हैं और इस तरह से हमने इतना पढ़ा था कल। तो नरसिंहवर्मन प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने काफ़ी धूम मचाई थी अपने काल में। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। इसके बाद में देखिए महेंद्रवर्मन द्वितीय व परमेश्वरवर्मन प्रथम शासक बनते हैं, तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अपने नरसिंहवर्मन द्वितीय पर आते हैं। यह नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है वो राजसिंह के नाम से शासन चलाता था, ठीक है। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह की उपाधि इसने धारण की थी और कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। इसकी राजसभा में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहते थे, जिसने 10 कुमार चरित्र व काव्य आदर्श की रचना की थी। इसने अपना एक दूतमंडल चीन भेजा था और चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार भी निर्माण करवाया था। इसने राजसिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय जैसी उपाधियां धारण की। इसने राजसिंह शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद में राजा बनता है नंदीवर्मन द्वितीय। पल्लवों की समांतर शाखा का राजकुमार था। परमेश्वरवर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठता है। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बेकुंड पेरुमल का मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। वह वैष्णव मत का मत नहीं था। इसके बाद में दंतीवर्मन शासक बनता है। दंतीवर्मन के समय प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई उसका समकालीन था। इसके बाद में नंदीवर्धन तृतीय शासक बनता है और यह शैव मत अनुयायी था। तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ बालतबेणवा के जो रचयिता है पेरुदेवनार, इसकी राजसभा में रहते थे, यानी नंदीवर्मन तृतीय की। इसके बाद में नृपतंगवर्मन शासक बनते हैं और ये छोटे छोटे राजा बनते हैं। अपराजित इस वंश का सबसे अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। तो ये आपके हो गए महत्वपूर्ण रूप से पल्लव वंश के जो शासक थे, इनके द्वारा कोई कार्य किया गया था वो। अब बात करें यदि कांची की, तो कांची में बौद्ध विद्वान दिक्नाग ने भी 4वीं शताब्दी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कांची में आया था। पल्लवों को संगम साहित्य में तोडियार कहा गया है। विष्णुगुप्त प्राचीन पल्लव शासक था, यानी इस वंश का ये चौथा शासक था। विष्णुगुप्त जो था उसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है और समुद्रगुप्त का यह समकालीन था। तिरुज्ञान समंत्र शैव संत महेंद्रवर्मन प्रथम के समय थे। पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पल्लव काल में नयनार व अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आगे वाले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पल्लव कला तथा स्थापत्य कला, क्योंकि पल्लवों में ज़्यादा महत्वपूर्ण, राजाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी कला है। स्थापत्य कला जो इनके मंदिरों का निर्माण है, इनकी शैलियाँ हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं।